बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम लोगों का होस्ट असद अहमद ख़ान बागी टीवी के साथ एक बार दोबारा आप तमाम लोगों की खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। जी, एक बार फिर आप मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देख रहे होंगे। इस मुस्कुराहट की सिर्फ और सिर्फ वजह यही है, मेरे प्रीवियस जितने प्रोग्राम हुए मनी गेमर्स के हवाले से, उस मनी गेमर्स में जितने मैंने प्रोग्राम किए, उस प्रोग्राम के अंदर आज मेरा आखिरी प्रोग्राम होगा मनी गेमर्स के हवाले से। जिस कंपनी के लिए मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये मेरा लास्ट प्रोग्राम होगा। इस ताबूत पर मेरी आखिरी कील होगी इंशाल्लाह, और ये ताबूत इंशाल्लाह फिर खुलेगा नहीं कभी भी। वैसे बंद हो चुका है, आखिरी कील इस पर मैं ही लगा रहा हूँ। अच्छा जी, बात कर रहा हूँ मैं 3 जीनियस के हवाले से। स्टार्टिंग में नाम आया 3 जीनियस, फिर पता चला क्यू वर्ल्ड, फिर पता चला नेट वर्ल्ड। जितने भी कंपनी का जो काम स्टार्ट हुआ था, ये पेम्पर पर स्टार्ट हुआ था, फिर पानी पर आ गया, फिर ये गोल्ड पर इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर जो आखिरी इनका बोल बचन था, जिन लोगों से इन्होंने पैसा बटोरा, वो काम था प्लॉटिंग के हवाले से। प्लॉटिंग के हवाले से क्या था, एक प्रॉपर्टी इन्होंने ली थी नहीं ली थी, उसका तस्करा भी मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आप तमाम लोगों के सामने करने लगा हूं। सहारा सोसाइटी का इन्होंने सहारा लिया और सहारा से इन्होंने सहारा हटा लिया, और सोसाइटी ने भी सहारा हटा लिया है। अब ये बेसहारा होकर खड़े हैं जितने भी लोग हैं। खैर, बात कर रहा हूं जी 3 जीनियस की बात अगर मैं आपको करूं तो 3 जीनियस को 15-16 महीने पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं। पहले पंजाब के अंदर ये लोगों को लूट कर आई, फिर हैदराबाद, फिर कराची के अंदर तो इसने मत मार दी लोगों की। जब कराची के अंदर इसने लोगों की मत मारी तो मेरा पहला प्रोग्राम था उवैस सिद्धू के बारे में, इमरान गुलाबी के बारे में। ऐसे बहुत सारे नाम मैंने आप तमाम लोगों के सामने लिए। मेरे पुराने प्रोग्राम आप तमाम के तमाम लोग देख सकते हैं। तो मैंने लोगों को बहुत सारा समझाया कि मनी गेमर्स हैं, 2 नंबर है, फराड करके चले जाएंगे। B4U आया, लासानी आया, रॉयल आया, लोगों से पैसा लिया और लेकर पटोर कर चला गया। अच्छा जी, कुछ अर्से पहले उवैस सिद्धू की वॉइस मंजर आम पर आती है और वो लोगों को मोटिवेट करते हुए नजर आते हैं और बताते हैं कि भाई हिम्मत मत हारें, हम आपके साथ हैं। जिन लोगों ने भी हमारे साथ गलत मामलात किए हैं, उन तमाम के तमाम लोगों का इंशाल्लाह हम बदला लेंगे और उन तमाम के तमाम लोगों से हिसाब लेंगे। उवैस सिद्धू की वॉइस क्या थी, पहले तो उस वॉइस आप तमाम के तमाम लोग सुन लें, वो वॉइस रिकॉर्डिंग क्या थी, फिर उसके बाद जी मैं इस बात पर तबसरा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्यू वर्ल्ड के तमाम लीडर्स के हालचाल हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे कुछ इन्वेस्टर्स और नेटवर्कर्स ने बहुत सारे 2 नंबर स्टाम्प पेपर और इनवाइसेस बना ली हुई थी, जिसकी मद में वो कंपनी से मुसलसल 8 महीने से प्रॉफिट लेते आ रहे हैं। इसी वजह से हमने ऑडिट शुरू किया और अभी तक 1 अरब 27 करोड़ रुपए का घपला सामने आया, जिसमें हमारी कंपनी की मैनेजमेंट भी शामिल है। मैं इन सब के साथ हिसाब करूंगा, इनका हिसाब करूंगा, छोड़ूंगा मैं किसी को नहीं जिसने हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को नुकसान पहुंचाने की, उनके इत्मीनान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। और आप तमाम लीडर्स कंपनी का साथ दें, कंपनी के ऊपर यकीन की, इत्मीनान की फिजा कायम रखें। मैं आप तमाम दोस्तों से साथ की उम्मीद करता हूं कि आप इस हालात में कंपनी का साथ देंगे। और मेरी एक बात याद रखें, स्कैम करेंगे नहीं, ना किसी को करने देंगे। अच्छा जी, इस वॉइस के अंदर उवैस बता रहे हैं कि 1 अरब 27 करोड़ रुपए का घपला किया। अब 1 अरब 27 करोड़ का घपला किसने किया? अंदर के लोगों ने किया। वो बचपन के शेर मुझे याद आ रहे हैं, जब हम रोडों पर चला करते थे तो ट्रकों पर, रक्षों पर ये शेर लिखे हुए चलते थे, और आज ये शेर उवैस सिद्धू की नज़र में करता हूँ। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी जहाँ पानी भी कम था। तो 3 जीनियस को ज़रब लगाने वाले लोग भी अंदर कहीं है। ज़रब क्या लगाइए सर, 4 लोग जब साथ मिलकर काम करते हैं तो उन चारों में से जब भागना होता है तो किसी एक पर सारी बल्ली डाल दी जाती है कि 1 अरब 27 करोड़ का घपला तुमने करना, और तुम दूसरी गली से भागकर दोबारा फिर पलट कर हमारे पास आ जाना, और हम ये कहेंगे फलां बंदा हमें चूना लगा कर चला गया। अब ये चूना किसने लगाया जी? बिलाल शरीफ। अभी बिलाल शरीफ कौन है? बिलाल शरीफ ने एक नहीं ना जाने ऐसी कितनी ऐसी कंपनीज को अंदर गया और आवाम से पैसा लिया और लेकर भाग गया। इससे पहले मैं जिक्र कर चुका था, M&M ग्रुप में, मोटरसाइकिलों के ग्रुप में इसने अच्छा खासा लोगों को नुकसान पहुंचा और लेकर भाग गया। उसके बाद 3 जीनियस नेट वर्ल्ड, क्यू वर्ल्ड के अंदर भी इसने पैसा लिया और लेकर भाग गया। खैर जी, उवैस सिद्धू वॉइस नोट आपने सुना, और उसमें उवैस सिद्धू वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि कुछ फेक स्टाम्प पेपर बने, कुछ फेक इनवाइसें बनी, लोगों से पैसा लिया और पैसा लेने के बाद भाग गए। कहते हैं 8 महीने से 1 अरब 27 करोड़ रुपए की करप्शन हो रही थी। जब उन्होंने ऑडिट किया तो उनको पता चला फेक इनवाइसें बन रही हैं। साहब, एक बात आपको बताऊं, जब घर का सरबराह ही घर पे ना होना तो घर पे बड़े मसाइल हो जाते हैं। आप खुद मुल्क से बाहर थे तो आप दूसरों पर ब्लेम डाल रहे हैं। सबसे पहले तो आप खुद आवाम से पैसा लेकर भागे हो। मर्द वो होता है, लीडर वो होता है जब
मैदान में आकर बात करता और खुद पाकिस्तान में लोगों के मसाइल सुने। आप वहां दुबई बैठकर एक वॉइस नोट छोड़ देना या एक वीडियो पैगाम छोड़ देना, सर इट्स नॉट अ बिग डील। ये लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, बल्कि मैं इसको लीडर नहीं कहूंगा, बल्कि मैं इसको फीडर कहूंगा। उसके बाद अगर मैं कहूं कि वो कहते हैं कि सीन स्कैम नहीं करेंगे, स्कैम नहीं करेंगे, स्कैम नहीं करेंगे, स्कैम नहीं करेंगे, वॉइस नोट जो आपने सुनी, सर स्कैम करेंगे नहीं, बल्कि स्कैम हो चुका है। कराची के ऑफिस बंद हो चुका है, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, जहां जहां ऑफिस थे, आहिस्ता 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 करके ये अपने खाने बंद करते जा रहे ताकि आवाम इन पर ढाबा ना डोले। जब इनको पता था कि हमारी टीम ने छापा मारना है कराची ऑफिस के अंदर, तो उन्होंने छापा मारने से पहले इनको रिपोर्ट मिली और ये 9-11 हो गए और कराची से इन्होंने ऑफिस बंद कर दिया। अच्छा जी, इनको पैसे कब से नहीं मिल रहे? अगर बात करूं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 वो महीने इनके हैं, 4 महीनों से इनको इनका प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। 4 महीनों से प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, लारे रप्पे दिए जा रहे थे, लोगों को बताया जा रहा था कि मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। हकीकत बताऊं, कुछ भी नहीं मिला। अगर इसके पीछे मैं 4 महीने के पीछे चला जाऊं तो उस 4 महीने के अंदर किसी बेचारे को 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लाख का प्रॉफिट हो रहा है। उनके माइंड सेट के अंदर क्या डाला जा रहा है कि आपने कर देनी है री इन्वेस्टमेंट, यानी कि 25,000 का अगर आपको प्रॉफिट मिला है तो आप 25,000 को आप री इन्वेस्टमेंट करें और दोबारा हमारे कारोबार के साथ इन्वेस्ट करें और लगाएं। बहुत सारे ऐसे नादान लोगों ने री इन्वेस्टमेंट कर दी, जबकि तो आज वो अपने सर पकड़ के बैठ रहे हैं कि हमने वो क्या कर दिया। यानी कि अगर मैं बात करूं, कराची की जो सेल थी गालिबन 8 से 9 करोड़ का गफला किया है इन्होंने। जब 8 से 9 करोड़ का गपला कराची से किया है तो इस 8 से 9 करोड़ तो वो एक अलग चीज़ है। अब जब पब्लिक को जब फंड मिल रहा था, जब कमीशन मिल रहा था, उससे इन्होंने री इन्वेस्टमेंट अलग की। अब लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की क्या डिमांड है, जो मुतासरीन हमसे रब्ता किया, मेरे स्टूडियो के अंदर इतनी जगह नहीं है जिन मुतासरीन को मैं जमा करूँ। इंशाल्लाह मेरे अगले प्रोग्राम के अंदर वो तमाम के तमाम मुतासरीन में आप तमाम लोगों को दिखाऊंगा कि वो किस तरह से लेकर जो स्टाम्प पेपर है, शुरू में इन्होंने स्टाम्प पेपर किए, उसके बाद तो इन्होंने स्टाम्प पेपर खत्म कर दिए, इन्होंने वाउचर्स टाइप यानी कि गत्ते पर इन्होंने स्लिपें बनाकर स्टार्ट कर दी। ये भी मेरी स्क्रीन देख सकते होंगे कि किस तरह से इन्होंने अपनी कैटेगरी को, अपने मयार को गिराने से गिराना स्टार्ट कर दिया। अब लोगों की डिमांड क्या है, लोग इनसे क्या चाह रहे हैं? लोग इनसे सिर्फ यही चाह रहे हैं, जो पैसा हमने लगा दिया हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, प्रॉफिट नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा कैपिटल लगा हुआ है वो कैपिटल वापस आ जाए। अब इसके अंदर वे सिद्धू, राना, मुदस्सिर राजपूत बड़े भाई और इनके छोटे जो भाई हैं राना तजम्मुल राजपूत, अब ये 3 के 3 कारिंदे हैं जो पाकिस्तान को लूटने की कोशिश कर रहे हैं और भागने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैस सिद्धू तो भाग गया, अब ये 2 के 2 लोग हैं। अब ये आवाम को पैसा देते हैं और या नहीं देते। अब ये आवाम को क्या दिलासा दे रहे हैं, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे तो लोगों ने घर देखा हुआ है, हम कहीं पर भी नहीं भागने वाले। सर आप कहां चले जाएंगे किसी को नहीं पता, किस फ्लाइट करवा कर कैसे कौन उड़कर चले जाए किसी को नहीं पता चलता। तो वो वेस्ट तो चला गया। अब ये 2 लोग भी आवाम को पैसा दिला पाते या नहीं दिला पाते नहीं पता। अच्छा, इनके अंदर ना कुछ ऐसे लीडर्स मौजूद हैं जिनकी वीडियो भी मैं इंशाल्लाह आप तमाम लोगों को दिखाऊंगा। एग्रीमेंट कब तक होगा, जिसके साथ आपको इस माह का और पिछला जो दिन बचते हैं अक्टूबर के, उनका प्रॉफिट क्लियर कर देंगे। तो कुछ लोग यहाँ पे एग्री हो जाएंगे, जो लोग एग्री नहीं होते उसको कुछ सेल उठाकर उनको क्लियर करना शुरू करें। अब जो इधर सीन बना हुआ है, जो मेरी टीम है तकरीबन कोई अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने तो अब ये कह दिया कि हमें चाहे प्रॉफिट नहीं मिल रहा, हमारी एक्चुअल पेमेंट डिमांड करवाएं, वो हमें रिटर्न करवाएं। कोई मसला नहीं, वो कर ले, ठीक है डन कर दो। प्रॉफिट का तो अब 2 महीने पेंडिंग हो रहे हैं, अब आगे पता नहीं क्या हो रहा है, हमें हमारी पेमेंट वापस करवाएं अगर ये प्रॉफिट नहीं मिलता। पास हो भाई, अगर वो करते हैं कोई मसला नहीं, वो बैठे वो एग्रीमेंट खत्म कर रहे हैं हमारे साथ बैठ के, फिर साहब कल 12% के साथ जो प्रॉफिट लिया है, जितने वहां का प्रॉफिट लिया वो बकाया जो बचते वो हमसे पेमेंट ले ले। तो वो अब उनको ये डिमांड है, वो इस चीज के ऊपर कहेंगे कंपनी की ये तो पॉलिसी नहीं थी पहले, जो था कि भी अगर आप अपनी पेमेंट विथड्रॉ करवाते हैं 1 मंथ नोटिस दें। देखो अब एक चीज में आप कह रहे, लोग कह रहे कि यार अब प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट लॉस में हकदार होना चाहिए। अगर हम ये नहीं कह रहे कि नहीं देना, हम ये अभी तक नहीं किसी ने कहा कि नहीं देना, हम ये कह रहे कि इसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। अगर कंपनी ने अभी सर हमें 15 महीने चलाया है, 16वां महीना थोड़ा टफ आया है, तो इसमें हमें खड़ा होना चाहिए। वरना एक चीज में अब ये एक सोचे, हम सब पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम इज्जतदार लोग हैं, घरों के अंदर रहने वाले हैं, फैमिली वाले हैं, सब कुछ है। अगर
अगर कासम भाई 1 क्लिक पे बंद कर दे तो फिर हम क्या करेंगे? अल्लाह आपका भला करे। जब लोगों को नुकसान होता है तो लोग विटनेस अपने पास रखते हैं, सबूत। उससे पहले तो लोगों को होश नहीं होता। मोटिवेशन के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल रही थी, बड़े बड़े होटल्स, हमारे पीसी में, मेरियड में, मूव एंड पिक में, बड़े बड़े होटल्स में इनके खाने चल रहे थे। जब अल्लाह आपका भला करे इनको नुकसान हुआ ना, तो हर बंदे ने अपना प्रूफ इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। राना तजम्मुल के, राना मुदस्सिर क्या उस बात में कहते हैं कि सपोज करें, यानी कि आवाम को धमकी दे रहे हैं, सादा अल्फाज में मीठी धमकी ये दे रहे हैं कि अगर उवैस सिद्धू आउट ऑफ कंट्री जो बैठा हुआ, अगर वो एक क्लिक करता है, यानी कि आवाम को बड़ी मीठी धमकी दी जा रही थी, अगर उवैस एक क्लिक करता है, अगर ये तमाम का तमाम वेबसाइट, तमाम की तमाम चैनल बंद हो जाता है, तो फिर आप क्या करते हैं? अब आवाम एहतजाज करने से, आवाम को पता अगर हम ज्यादा एहतजाज करेंगे, ज्यादा रोडों पर आएंगे या ज्यादा इनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करेंगे, अल्लाह ना करे, आपको पता है कब शैतानियत हावी हो जाती है, किसी को नहीं पता। कब पैसे की भूख, कब पैसे की लालच इंसान के अंदर आ जाती है, कुछ नहीं पता। अगर वो उवैस सिद्धू वहां से एक क्लिक करता है तो पाकिस्तानियों को पैसा नहीं मिलेगा। उवैस सिद्धू बाद में क्लिक करेगा। ये पहले भी, आज से 6 महीने पहले मैंने आप तमाम लोगों को बताया था, उवैस सिद्धू ने पाकिस्तान नहीं आना। सर, जितने लोगों के पैसे लग चुके, इनमें से किसी एक को भी, ये मेरी बात नोट कर लें, 1 टका भी नहीं मिलने वाला। सर, मिल जाए तो मैं कहता हूं वो जाकर घर में अपनी शुक्राने की नमाज पढ़े, क्योंकि जब ऑफिसों में ताले लग जाते हैं, जब एक परमानेंट चीजों को बंद कर दिया जाता है, तो सर उसके बाद वो चीज़ खुलना नामुमकिन होती है। सहारा सोसाइटी की बात करूं तो सहारा सोसाइटी के अंदर भी इनकी डील कैंसिल हो गई। सर, 4 करोड़ की डील हुई, 40 लाख एडवांस दिया, अब सहारा वाले इनको ढूंढ रहे हैं। मुदस्सिर को फ़ोन किया जा रहा है, तजम्मुल को फ़ोन किया जा रहा है। अल्लाह आपका भला करे, बिलाल शरीफ तो भाग ही गया है, क्योंकि उसका काम ही था चंद महीने काम करना, चंद महीने काम करके निकल जाना। और फेक स्टाम्प बने। अब फेक स्टाम्प भी किसने बनाए? हो सकता है आपके अंदर के लोगों ने बनाए हो सकता है आपने उनको कहा हो कि आप फेक स्टाम्प बनाएं, और फेक स्टाम्प बनाने के बाद आपने ये मामलात करने। तो प्यारे भाई, जब मेरी शुरू की पहली वीडियो आई थी ना, तो बहुत सारे लोग थे कि हम उनको बताएंगे सिस्टम की पावर क्या होती है। टेबल पर हाथ मार मार के उन्होंने मुझे बताया था। तो मैं आज पूछ रहा हूं उन तमाम के तमाम मुतासरीन से, कहाँ है आपकी 3 जीनियस? कहाँ है आपकी क्यू वर्ल्ड? कहाँ है आपका नेटवर्क? कहाँ है आपके गोल्ड पर ट्रेडिंग? सर, सब तमाम हो गया। हम ऐसे ही नहीं इस सीट पर बैठे हुए सहाफ़त की दुनिया में, हम ऐसे ही नहीं आ गए, हम ऐसे ही नहीं रिपोर्टिंग कर रहे। हमें जब इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है, हमारा काम होता है अवाम नास की आंखें खोल देना। तो अब भी वक्त लोगों के पास मौजूद है। जो भी लोग वहाँ पर जिनका पैसा लग चुका है, या जो लोग आने की बात करें, भी बहुत सारे कारिंदे 3 जीनियस को, नेट वर्ल्ड को कह रहे हैं कि भाई सब चीज़ें खुली हैं, पैसा हमारे पास भेजो। तो खुदारा हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिनके पास मेरी वीडियोस जा रही है, मेहरबानी करके पैसा इन्वेस्ट ना करें। ये तमाम का तमाम स्कैम बंद हो चुका है। इसके साथ अब बड़े मुतासरीन अब हमें कॉल्स भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास आ भी रहे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। हम इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे बागी टीवी के तवज्जो से, इंशाल्लाह जिन मुतासरीन के जो पैसा रह गया है, इंशाल्लाह हम अपने चैनल के तवज्जो से उन तमाम के तमाम लोगों के पैसे इंशाल्लाह हम उनसे निकलवाएंगे और इंशाल्लाह हम देंगे। हमारा नंबर इंशाल्लाह नीचे डिस्क्रिप्शन में आप तमाम लोगों को मिल जाएगा, और स्क्रीन पर हमारा नंबर भी आप तमाम के तमाम लोगों के सामने चल रहा होगा। बाकी जो भी कारिंदे हैं, अब्दुल रहमान है, मीर हादी है, इमरान गुलाबी, ऐसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो मेहरबानी करके लोगों को बातों में ना फंसाएं। एक अच्छे सिस्टम को सिलेक्ट करें, अपनी आंखें खोलें। पाकिस्तान के इदारे गफलत की नींद में सोए हुए, जागें, इदारे एक्शन लें। ये मेरा प्रोग्राम, ये मेरी वीडियो वो तमाम के तमाम मुतासरीन की जो एप्लीकेशन आई हुई है, इंशाल्लाह कराची कमिश्नर से इंशाल्लाह कल मेरी मीटिंग है, उन तमाम के तमाम लोगों के सामने मैं ये फाइल रखूंगा, और इंशाल्लाह वहाँ का जो भी मुतलका थाना होगा उसके SHO के साथ भी जाकर हम मिलेंगे। जितने भी कारिंदे जो भी ऑफिस के अंदर जो भी चीज़ें उनकी पड़ी हैं या जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, इंशाल्लाह हम अवामुन नास तक पहुँचाएंगे। आप तमाम लोगों का होस्ट असद अहमद खान ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी सच्ची हकाइक आप तमाम लोगों के सामने लाता रहेगा। मेहरबानी करके शुरू की चमक को ना देखें, थोड़ी सी ज़िंदगी मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। आप तमाम लोगों का होस्ट असद अहमद खान। अल्लाह हाफ़िज़।